हाय एवरीवन, आप सभी का पार्थ जीएस में स्वागत है। आज हम देखेंगे झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेटिक जोन में झारखंड का क्या पोजीशन है। मतलब झारखंड के विस्तार को देखेंगे ग्लोबल क्लाइमेटिक जोन में। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ग्लोब को समझना होगा। तो देखते हैं। ये हमारा रहा ग्लोब। ग्लोब में 0 डिग्री पे क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है, जो पूरे पृथ्वी को बीचों बीच से बांटता है। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री उसके बाद कितना हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद 66.5 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी नॉर्थ। फिर 90 डिग्री, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। उसी तरह नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। फिर ये 66.5 डिग्री साउथ हो गया और 90 डिग्री साउथ हो गया। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा और 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्लाइमेटिक जोन। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच कौन सा जोन है, तो ये हम लोग का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। इसको क्या बोलते हैं, तो ट्रॉपिकल जोन, या फिर हिंदी से बोले तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ, 23.5 से 66 डिग्री नॉर्थ, ये वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। टेम्परेट जोन। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। सेम उसी तरह से हम लोग ये नॉर्थ पोल का हो गया, ये सॉरी उत्तरी गोलार्ध का हो गया। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी है।
ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब टेम्परेट जोन। उसके बाद इससे नीचे वाला जो है 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये हो गया ग्लोब में किस तरह से क्लाइमेटिक जोन्स का विभाजन है। अब हम लोग देखेंगे इस ग्लोब में झारखंड का पोजिशनिंग, मतलब किस जगह पे झारखंड है और झारखंड का विस्तार किन किन क्लाइमेटिक जोन में है। तो झारखंड जो है वो हम लोग के झारखंड के बीचों बीच से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। और झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट उत्तर से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट उत्तर, मतलब ये यहाँ पे होगा, मतलब बीच से एक इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, विस्तार, तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। कहाँ? तो नॉर्थ। और देशांतरीय विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार देखें तो विस्तार, विस्तार देखें तो ये कहां से कहां तक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहां तक, 87 डिग्री 57 मिनट, 87 डिग्री 57 मिनट कहाँ, तो ये हो जाएगा ईस्ट। मतलब कि कुछ ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, तो इसको हम लोग पूरा ग्लोब को बांटे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ईस्ट, और 21 डिग्री से 25 डिग्री, तो मतलब कुछ ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में झारखंड का विस्तार है। तो हम लोग देखेंगे कि आधा जो झारखंड है, क्योंकि हम लोग को पता है झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है, मतलब झारखंड के बीचों बीच से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरता है, तो हो गया लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो से होते हुए कर्क रेखा गुजरता है। तो हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड को बीचों बीच से बांट रहा है। तो झारखंड का जो उत्तरी भाग है वो किस क्षेत्र में आएगा, तो झारखंड का उत्तरी भाग जो है, ये वाला जो भाग है, उत्तरी भाग, नॉर्थन पार्ट जो है वो किस में आएगा, तो आएगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय। तो झारखंड का जो उत्तरी भाग है वो किस में आएगा, तो आएगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय। और झारखंड का ये जो दक्षिणी भाग है, जिसमें रांची का दक्षिणी भाग हो जाएगा, लोहरदगा का दक्षिणी भाग हो जाएगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, कुट्टी, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये आ जाएगा हम लोग का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो झारखंड का जो विस्तार है, झारखंड का जो विस्तार है वो दो कटिबंधीय क्षेत्रों में, दो कटिबंधीय क्षेत्रों में।
2 कटिबंधीय क्षेत्रों में है। और वो क्या क्या है? तो झारखंड का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग ये किस में आएगा? तो आएगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और झारखंड का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग ये किस में आएगा? तो आएगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में जलवायु का प्रकार। ये क्या हो गया? जलवायु झारखंड का जो विस्तार है वो किन जलवायु क्षेत्रों में है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखेंगे झारखंड में जलवायु का प्रकार। तो झारखंड में जलवायु का प्रकार जो है वो क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। तो इतना चीज हम लोग को याद रखना है। अब देखेंगे झारखंड की जलवायु, इसका एक परिचय, मतलब पहले जो बताएं उसी को यहाँ थोड़ा ब्रेक किया जा रहा है। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। तो हम लोग देखें कि झारखंड का जो विस्तार था वो उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में था। इसलिए यहाँ पे यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। झारखंड क्या है? मेनली उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। इसलिए झारखंड का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे है। जैसे कि हम लोग देखें ग्लोब में ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये हो गया नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को भूमध्य रेखा। ये जो बीच वाला क्षेत्र है यही क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और झारखंड हमारा इस जगह पे लाई करता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे मतलब पाया जाता है। अब देखेंगे झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी क्षेत्र का, सिर्फ झारखंड का नहीं, किसी भी क्षेत्र का जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य रूप से 5 कारक होता है। सिर्फ हम लोग झारखंड की बात नहीं करते हैं, विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, वहां का जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य रूप से 5 कारक है। वो 5 कारक क्या क्या है? तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से निकटता, उच्चावच पवन प्रवाह पट्टी और वनस्पति आवरण। ये जो है ये 5 कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम लोग अब झारखंड के कंटेक्स्ट में देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति, जैसे कि हम लोग को झारखंड का अक्षांशीय विस्तार पता है, वो कितना है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक, तो और इसी के बीच क्या लाई करता है?
तो इसी के बीच लाई करता है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। तो वही बोला जा रहा है कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीच से गुजरता है। जैसे कि ये क्या हो गया, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड, किधर, नॉर्थ हो गया ये। उसी तरह सबसे दक्षिण वाला जो भाग है ये हो गया, ये कितना है, तो ये है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। अब इसी के बीच क्या आएगा, तो इसी के बीच आएगा 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। वो 6 जिला क्या क्या है, तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। इन 6 जिलों से होकर के क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। ये क्या है, तो कर्क रेखा। अब यहां से देखें तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय प्रभाव का होता है। तो लिखा है कर्क रेखा झारखंड को बीचों बीच से गुजरती है, अतः यहाँ का जो जलवायु है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। और अधिक ऊंचाई वाले पाट क्षेत्र, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है पाट क्षेत्र, इस पाट क्षेत्र में ये पाट क्षेत्र, ये जो पाट क्षेत्र है इसमें उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का भी प्रभाव देखा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कितना से कितना डिग्री होता है, तो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र। और ये उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, क्योंकि झारखंड हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्दियां जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, ज्यादा होती है, और गर्मियां अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है, गर्मियां अपेक्षाकृत कम होती है और सर्दियां अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अब हम लोग देखेंगे समुद्र से निकटता। तो समुद्र से निकटता, तो दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र के निकट है, इस कारण से धनबाद और सिंहभूम क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये सिंहभूम क्षेत्र और धनबाद वाला जो क्षेत्र है ये समुद्र से निकट है। दक्षिण पूर्वी भाग जो है झारखंड का वो समुद्र से निकट है, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, अधिक ह्यूमिड क्षेत्र है ये। अब देखेंगे हम लोग तीसरा फैक्टर जो झारखंड के जलवायु को प्रभावित करता है, वो तीसरा फैक्टर क्या है, तो उच्चावच। उच्चावच झारखंड का पाट क्षेत्र उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो ये है जैसे कि ये है झारखंड का पाट क्षेत्र। तो झारखंड का पाट क्षेत्र का उत्तरी, नॉर्थ, उत्तर, पूर्व, ईस्ट और दक्षिण, साउथ वाला जो क्षेत्र है ये तीनों क्षेत्र में क्या है, तो ढाल है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भाग में चलने वाली, बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भाग में चलने वाली नम आर्द्र युक्त हवा उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतह के सहारे ऊपर उठती है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब इस ओर क्या होता है, तो आर्द्र युक्त हवाएं सोपानी क्षेत्रों के माध्यम से, सोपानी सतहों के माध्यम से ये ऊपर की ओर उठती है। अब ऊपर की ओर उठती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तो झमाझम बारिश होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, झमाझम बारिश होता है, क्योंकि ये हवाएं अपने साथ नमी धारण किए हुए हैं। लेकिन जब ये हवाएं इस पहाड़ क्षेत्र से गुजरती है
तो उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर उत्तर पश्चिम भाग मतलब ये वाला जो क्षेत्र है पलामू का निचला क्षेत्र, पलामू क्षेत्र का निचला जो भूमि है ये वृष्टि छाया हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। वृष्टि छाया मतलब रेन शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। इसे को क्या बोलते हैं, रेन शेडो। रेन शेडो एरिया बन जाता है, जिसके कारण से यहाँ क्या होता है, तो ये जो पलामू वाला निचला क्षेत्र है ये सूखा से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये नमी धारण करके आती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है तो ये हवाएं नमी को लूज कर देती है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में झमाझम बारिश हो जाता है। और ये हवाएं जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें नमी नहीं होता है, जिसके कारण से ये वाला जो निचला क्षेत्र है पलामू का, यहाँ पे सूखा देखने को मिलता है। ये क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है। अब देखेंगे पवन प्रवाह पट्टी। तो जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मुख्यतः झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और इसी समय अरब सागर की शाखाएं की हवा झारखंड के पश्चिम भाग में वर्षा करवाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट है। जून से अक्टूबर के दौरान मुख्यतः झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा झारखंड में वर्षा करवाई जाती है मुख्य रूप से। लेकिन झारखंड में बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों ही से झारखंड में वर्षा होती है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैप को देखते हैं। तो मैप में देखेंगे तो ये जो साइड है, इस साइड में क्या है, तो अरब सागर है। ये सॉरी, इस साइड में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, तो दक्षिण पूर्व से, मतलब इसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व से मानसूनी हवाएं चलती है किधर, तो उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से मानसूनी हवाएं चलती है किस डायरेक्शन में, तो ये चलती है उत्तर पश्चिम की ओर। और इन मानसूनी हवाओं के द्वारा झारखंड में क्या होता है, तो लगभग पूरे झारखंड में इन मानसूनी हवाओं के द्वारा बारिश करवाया जाता है, चाहे बारिश होता है। और इसी समय क्या होता है, तो झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है, झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये अरब की खाड़ी शाखा के हवाओं पवनों के द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा करवाई जाती है। तो मतलब ये लगभग पूरे झारखंड में बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, लेकिन झारखंड का पश्चिमी जो क्षेत्र है वो अरब सागर की शाखाओं के द्वारा बारिश करवाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति आवरण। झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यह हल्की और अस्थिर वर्षा होती है। इसको समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो पेड़ पौधा, क्योंकि झारखंड क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वन जंगल बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत काफी सघन वन है। वन जो है वो बहुत सघन है। अब वन सघन है तो यहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधों का मात्रा भी बहुत ज्यादा होगा। अब हम लोग पेड़ पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश से ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन में मुख्यतः क्या होता है, तो वाटर लॉस होता है। जैसे ये हो गया पेड़, तो पेड़ ये जमीन है, अब ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, पेड़ की जड़ें खींचती है। और ये हो गया पेड़ के पत्ते, ये हो गया पेड़ के पत्ते। अब पेड़ के पत्तों में क्या होता है, हम लोग को बताया स्टोमाटा होता है। और ये जो पानी है, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगा तो
पेड़ क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपायरेशन करेगा। तो ये अंडरग्राउंड वाटर को अपने जड़ों के माध्यम से खींचेगा और ये पानी जाइलम के मदद से कहाँ चला जाएगा, तो उसके पत्तों में चला जाएगा। अब उसके पत्तों में जाएगा तो उसके पत्तों में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। अब उस स्टोमाटा से क्या होता है, वो वाटर लॉस करता है, और वाटर लॉस करता है तो इवापोरेट होकर कहाँ चल जाता है, एटमॉस्फेयर में चल जाता है। सेम उसी तरह से होता है जब हमारा बॉडी अपने टेम्परेचर को बहुत गर्मी देता है, तब अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पसीना आता है हम लोग के शरीर से, और पसीना का जब इवापोरेशन होता है तो हम लोग का शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। सेम उसी तरह से पेड़ों में भी क्या होता है, तो जाइलम के माध्यम से वे अंडरग्राउंड वाटर को खींचते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को खींच करके पत्तों में स्टोमाटा तक पहुंचाते हैं। अब वो स्टोमाटा क्या करता है, वाटर लॉस करता है। वाटर लॉस करने से पेड़ के बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारा सघन वन है, और बहुत सारे सघन वन में पेड़ों का मात्रा अधिक होने के कारण से यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन होने से आसपास का वातावरण में क्या होता है, नमी हो जाता है, जिसके कारण से ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर हल्की और अस्थिर वर्षा होती है। अब देखेंगे झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश, इंग्लिश से बोलेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड, झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश। तो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश नंबर 7 के अंतर्गत पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। मतलब भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र नंबर 7 में झारखंड आता है, जो पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली विक्रम नगर में है, इनके द्वारा झारखंड को टोटल 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड को कुल 7 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसी को दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा ये हो गया कि भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में झारखंड आता है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र नंबर 7 में झारखंड आता है। NIDM के अनुसार झारखंड को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3। NIDM का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली विक्रमनगर है। और अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड को कुल 7 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश, मतलब झारखंड को NIDM के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से पहला जो है वो क्या है, तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें क्या क्या आता है, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और गिरिडीह। अब इन क्षेत्रों में सिंचाई नदियों के द्वारा होता है। मतलब कि झारखंड का कृषि जलवायु प्रदेश नंबर 1 और प्रदेश नंबर 3 में नदियों के द्वारा सिंचाई होता है। इस क्षेत्र में मिट्टी क्या होता है, तो काली मृदा और जलगोड़ मृदा पाया जाता है। क्षेत्र नंबर 1 में औसत वर्षा कितना होता है, तो 140 सेंटीमीटर से लेकर के 152 सेंटीमीटर तक। क्षेत्र नंबर 2 में कितना बारिश होता है, तो 142 सेंटीमीटर से लेकर के 155 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ किस तरह का अनाज उगाया जाता है, तो मुख्य रूप से 8 फसलें उगाई जाती है जो कि मोटा अनाज होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, जो असिंचित भूमि पर उगाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से 8 मोटे अनाज उगाए जाते हैं इस क्षेत्र में।
तीनों क्षेत्रों की सामान्य विशेषता, मतलब कि कॉमन फीचर्स तीनों क्षेत्र का। जैसे वर्षा जो है वो तीनों क्षेत्र में असमान होता है, मतलब पूरे झारखंड में वर्षा असमान होता है। मानसून देर से आना और जल्दी चले जाना। मृदा का निम्न जल धारण क्षमता, मतलब कि वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है यहाँ की मिट्टी में बहुत कम होता है, बहुत कम जल धारण क्षमता होता है। और मृदा की उर्वरकता भी इन सभी तीनों क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी पठार, जो कि क्षेत्र नंबर 2 में आता है NIDM के अनुसार, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा आता है। यहाँ पे नदियों द्वारा सिंचाई नहीं होती है। नदियों द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? तो नदियों द्वारा सिंचाई क्षेत्र नंबर, नदियों द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? तो क्षेत्र नंबर 1 में और क्षेत्र नंबर 3 में नदियों द्वारा सिंचाई होता है। क्षेत्र नंबर 2 में नदियों द्वारा सिंचाई नहीं होता है। क्षेत्र नंबर 1 और 3 में होता है, क्षेत्र नंबर 2 में नदियों द्वारा सिंचाई नहीं होता है। यहाँ की मिट्टी कैसा होता है? तो लेटराइट मृदा और लाल मृदा पाया जाता है क्षेत्र नंबर 2 में। यहाँ का तापमान, तापमान की अधिकता होती है, परंतु नेतरहाट में क्या होता है? न्यूनतम तापमान होता है 7 डिग्री सेल्सियस। मृदा में अम्लीयता अधिक होती है, एसिडिटी मिट्टी में यहाँ का अधिक होती है। नेतरहाट में वर्षा भी सबसे अधिक होती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है? तो दलहन और तिलहन उगाया जाता है। क्षेत्र नंबर 1 में क्या था? तो मोटा अनाज उगाया गया था 8 प्रकार का, और इस क्षेत्र में क्या होता है? तो दलहन और तिलहन की फसलें उगाई जाती है। अब तीसरा जो क्षेत्र है वो क्या है? दक्षिण एवं पूर्वी पठार, जिसमें मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल आता है। कोल्हान प्रमंडल में क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसवा है। अब इसका पूर्वी भाग में क्या होता है? वर्षा अधिक होता है। इस क्षेत्र में वनों का प्रचुरता है, जैसे सारंडा वन, वो भी कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल में है। उसके बाद सागर प्रवाहित जलवायु, मतलब कि आर्द्रता यहाँ अधिक होती है, क्योंकि ये क्या है? तो ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से क्या है? नजदीक है, बंगाल की खाड़ी से नजदीक है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं मैप में, तो क्षेत्र नंबर 1 को देखते हैं। क्षेत्र नंबर 1 को, जिसमें से क्षेत्र नंबर 1 में क्या है? तो मध्यम व उत्तर पूर्वी पठार, मध्यम व उत्तर पूर्वी पठार। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रों का विस्तार, मतलब किस तरह से फैला हुआ है। तो गढ़वा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, इन क्षेत्रों में क्या है? तो पश्चिमी पठार है। ये क्या है? तो पश्चिमी पठार है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र नंबर 2 है, जिसमें क्या आएगा? पश्चिमी पठार आएगा। उसके बाद, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में क्या? वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र नंबर 3 में आएगा, जिसमें वनों का प्रचुरता था। और बाकी जो बचा ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र नंबर 1 में आएगा, मध्यम एवं पूर्वी पठार, मध्य एवं पूर्वी पठार।
मध्य एवं पूर्वी पठार, ये क्षेत्र नंबर 1 में आएगा। तो अब देखेंगे अयोध्या प्रसाद द्वारा 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया झारखंड को। जैसे जलवायु प्रदेश नंबर 1 में महाद्वीपीय प्रकार, जिसमें उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र आ जाएगा। झारखंड का उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाएगा, जिसमें गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग का उत्तरी क्षेत्र और दुमका का पश्चिमी भाग आएगा। यहाँ जो मौसम है वो ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंडा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगता है। शीत में अक्सर क्या होता है, इस क्षेत्र में कुहासा होता है। और कारण क्या है, तो पाठ प्रदेशों में बहने वाली ठंडी हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में लू चलता है इस क्षेत्र में। कारण क्या है, तो बिहार का समतल मैदान से ये क्षेत्र सटा हुआ है। उसके बाद सबसे कम वर्षा 114 सेंटीमीटर से लेकर के 127 सेंटीमीटर तक महाद्वीपीय प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र में होता है। अयोध्या प्रसाद के अनुसार जलवायु क्षेत्र नंबर 1 में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है, लू चलती है। उसके बाद क्या होता है, शीत ऋतु में यहाँ कुहासा होता है। पहाड़ क्षेत्र में ठंडे हवाओं को बहने के कारण गर्मियों, ठंडा में क्या होता है, अत्यधिक ठंडा होता है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी होता है। अब क्षेत्र नंबर 2 को देखते हैं, उप महाद्वीप प्रकार क्षेत्र नंबर 2, जिसमें मध्यवर्ती क्षेत्र आता है। जैसे पूर्वी लातेहार हो गया, दक्षिणी चतरा हो गया, दक्षिणी हजारीबाग हो गया, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका का दक्षिणी भाग, ये सब क्या होता है, तो उप महाद्वीपीय प्रकार में आता है। यहाँ अपेक्षाकृत कम तापमान रहता है, अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होता है, अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है और वर्षा 127 से 165 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेल्टा प्रकार। डेल्टा प्रकार जिसमें पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र आता है, जो कि साहिबगंज और पाकुड़ है। पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर क्षेत्र का समान यहाँ पे क्या होता है, तो जलवायु होता है। नॉर्वेस्टर किसको बोलते हैं, तो काल वैसाखी को। तो ग्रीष्म ऋतु में ससमय एवं पश्चिम बंगाल में शाम के समय गरज के साथ होने वाली वर्षा को ही क्या बोलते हैं, तो काल वैसाखी बोलते हैं। तो काल वैसाखी क्या है, तो पश्चिम बंगाल में शाम के समय जो गरज के साथ वर्षा होती है उसी को नॉर्वेस्टर या फिर काल वैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में वर्षा यहाँ पे लौटते हुए मानसून के समय होता है, मतलब ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून में होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो लू और धूल भरी आंधी नहीं चलती है। उसके बाद हम लोग देखें क्षेत्र नंबर 2 में, जो कि मध्य वाला भाग था, क्षेत्र नंबर 1 जो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र थे, वहां पे क्या था, लू चल रहा था। और यहाँ पे जो है डेल्टा प्रकार में लू और धूल भरी आंधी नहीं चलती है। सागर प्रभावित प्रकार, जिसमें पूर्व सिंहभूम जलवायु क्षेत्र आता है। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र जो है इस जलवायु से प्रभावित है। यहाँ वर्षा 140 सेंटीमीटर से लेकर के 153 सेंटीमीटर तक होता है। नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान है। मानसून के पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झांझ देखा जाता है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे नॉर्वेस्टर का असर यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद देखें आर्द्र प्रकार, तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग इस जलवायु क्षेत्र में आता है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसून की दोनों शाखा मतलब
बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों के द्वारा इस क्षेत्र में बारिश होता है। उसके बाद छठा जो है, छठा प्रकार वो क्या है, तो तीव्र व सुखद प्रकार। प्रभावित क्षेत्र क्या है, तो रांची व हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा कितना होता है, तो वार्षिक वर्षा होता है 148 सेंटीमीटर। उसके बाद शीत वर्षा प्रकार, जिसमें क्या आता है, पाट क्षेत्र आता है। तो पाट क्षेत्र में लोहरदगा, गुमला और लातेहार। यहाँ की जलवायु रांची पठार की तरह, परंतु अधिक वर्षा 203 सेंटीमीटर तक। अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम होता है। यहाँ शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस होता है। झारखंड में ऋतुएं एवं मौसम। ग्रीष्म ऋतु ये कब से कब होता है, तो मार्च से मध्य जून तक। तो मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु झारखंड में आरंभ हो जाता है तथा मई में यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। झारखंड में मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। हजारीबाग, रांची और नेतरहाट जो है वो औसत तापमान से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम रहता है। मतलब झारखंड के सभी जिलों के औसत तापमान से हजारीबाग, रांची और नेतरहाट का तापमान जो है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना क्या होता है, तो मई होता है। मई के मंथ में झारखंड में सबसे अधिक गर्मी होता है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ लू का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन झारखंड का जो उत्तरी भाग है जो कि बिहार से सटा हुआ है, वहां पे क्या होता है, लू का प्रभाव कभी कभी देखने को मिलता है। जमशेदपुर जो है वो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले कुछ स्पेशल फिनोमिना, जैसे काल वैसाखी हो गया और आम्र वर्षा हो गया। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण पछुआ पवन प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। झारखंड में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्टर का प्रवाह से तड़ित और झांझ युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा, मैंगो शावर भी कहा जाता है। इसका प्रभाव झारखंड के पूर्वी भाग में तक ही सीमित रहता है। अब देखेंगे वर्षा ऋतु, जो कि जून से अक्टूबर तक होता है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। 25 मई के बाद झारखंड में मॉनसून पूर्व वर्षा के प्रभाव को देखा जाता है। इसका प्रभाव पूर्वी भाग से आरंभ होता है। अब मानसूनी पवनों का प्रभाव, तो झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है, लेकिन यहाँ मॉनसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा से झारखंड के पश्चिमी भाग मुख्यतः गढ़वा में वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करवाती है। जैसे इसके द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है।
इसके द्वारा मतलब क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा करवाई जाती है। और झारखंड का पूर्वी भाग जो है, जिसमें धनबाद आ गया, बोकारो आ गया, सरायकेला खरसावां आ गया, ये सब जो क्षेत्र है इसमें बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा बारिश करवाई जाती है। अब पूछा जाएगा कि झारखंड में किस तरह का मानसून पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखेंगे वर्षा ऋतु के आंकड़े एवं वितरण। तो झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भाग में निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, जैसे नेतरहाट। झारखंड के कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 140 सेंटीमीटर। अतः यह क्षेत्र मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता है। औसत का बात करें तो 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर है झारखंड का, जिसके कारण ये मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सर्वाधिक वर्षा होता है हजारीबाग में। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो क्या है, नेतरहाट है। 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे। सबसे कम वर्षा जो है वो चाईबासा के मैदान में होता है, क्योंकि ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है झारखंड में। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है और फरवरी माह तक बना रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। इसी कारण यहाँ ठंड का मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहाना होता है। अब यहाँ पे तापमान का बात करें तो इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस समय अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा कहीं कहीं पाला का प्रभाव भी देखा जाता है। अब शीत ऋतु से संबंधित झारखंड के कंटेक्स्ट में कुछ स्पेशल फैक्ट्स को देखते हैं। तो इस मौसम में उत्तर पश्चिम विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट डिस्टरबेंस के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसे रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इस मौसम में उत्तर पश्चिम विक्षोभ, ये डिस्टरबेंस को याद रखना है कि उत्तर पश्चिम डिस्टरबेंस के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो यहाँ के रबी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। सर्वाधिक ठंड के आंकड़े। राज्य में सर्वाधिक ठंड का महीना जनवरी है तथा इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या है, तो नेतरहाट है। नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट, और यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपको इस क्लास का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए।